कैलेंडर है केवल वही बदलेगा। क्या हमारे साल, इस नए साल में हमारी स्थिति नहीं हमारी स्थिति कुछ नहीं सुधरेगी? कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में क्या बेहतर नहीं होंगी इस नए साल में? सवाल उठता है ये, और उठना लाजिमी भी है। अगर हम 3-4 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं और हम आज भी उस स्थिति में हैं जहां हम 3 साल पहले थे, 2 साल पहले थे, तो ये सवाल अंदर से उठना भी चाहिए। अगर ये नहीं उठता है तो कहीं ना कहीं हम गलत हैं। तो देखेंगे बेटा, सबसे पहले हमें देखना है कि पिछले साल कहां रह गई हमारी गलती। क्योंकि अगर हम 2 साल पहले जहां थे, अगर हम आज भी वही हैं, तो कहीं ना कहीं हम आगे चले ही नहीं हैं। और हम आगे चले ही नहीं हैं मतलब हमने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी है। तो सबसे जो पहला दिन है आज का, ये दिन हमें उस चीज को विचार करने का है कि हमने गलती कहां कर दी। क्योंकि वो गलती अगर हम इस साल भी दोहराते गए तो सच में ही पिछले सालों की तरह बस कैलेंडर ही बदलेगा, साल हमारे लिए वही होगी, स्थिति हमारी वही होगी, रिजल्ट हमारा वही होगा। तो कहां रह गई गलती, सबसे पहला काम हमें यह करना है। दूसरा, किसी भी जगह सफलता के लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है जी तोड़ मेहनत करना। हम दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट करें उससे पहले हमें कुछ उसे देना होगा। तो अगर हम रिजल्ट्स चाहते हैं तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आजकल हमने बहुत सारे शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर ली है। यहां पैसा लगा दिया जी, डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, 4 गुने हो जाएंगे। कुछ नहीं होता। अगर इतना आसान होता अपनी स्थिति को सुधारना, अगर इतना आसान होता पैसे वाला बन जाना, तो शायद फिर हर कोई बन जाता। यहां गला काट प्रतिस्पर्धा है, कट थ्रोट कंपटीशन के इस मामले में, इस कट थ्रोट जो कंपटीशन चारों तरफ चल रहा है, इसमें कुछ अच्छा करने के लिए हमें मेहनत करनी ही होगी। तो अब मैं आपको 4-5 ऐसी बातें आज बताने वाला हूं कि अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो किया तो आपका अगला साल इस साल की तरह नहीं होगा। आपके अगले साल में कुछ बदलाव होगा और वो बदलाव बहुत पॉजिटिव होगा। आपके घर की स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सारी जो है आज से कहीं बेटर होंगी। तो हमने 5-6 चीजें जो हम आज बात करने वाले हैं वो है, उसमें सबसे पहला नियम, सफलता का सबसे पहला नियम क्या है कि अपना 80% जो समय है उन कामों में लगा दो जो आपने गोल बनाया हुआ है। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा गोल क्या होता है? उसकी पढ़ाई। पढ़ के वो एक बेहतर नौकरी लेना चाहता है, अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में लेके जाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा कि मेरे समय में, मान लो मेरा पूरा जो दिन है उसमें से कुछ घंटे मेरे सोने के, नहाना, खाना, इन सब के निकाल दिए जाएं, तो जो भी समय बचता है उसका 80% हमें उसी काम को देना है जो हमारी जिंदगी को बदलने वाला है। अगर हम उसे नहीं देंगे, समय आपके पास, देखो हर चीज की ना इस दुनिया में आपको कोई चीज कब मिलेगी? जब आप उसकी कीमत अदा करोगे। और स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ी जो कीमत होती है वो होती है समय। तो आपको समय जो है देना है, बाकी रिजल्ट आप छोड़ दीजिए सारा ऊपर वाले पे। तो 80% काम हम वो करेंगे जो हमें अपने लक्ष्य की तरफ लेके जाएंगे। और उसमें एक बड़ा नियम होता है पढ़ाई की निरंतरता। एक बच्चा रोजाना 8 घंटे पढ़ता है। कौन सा एक बड़ा काम? पढ़ाई की निरंतरता। एक बच्चा 8 घंटे रोजाना पढ़ता है, दूसरा एक दिन 16 पढ़ लेता है, दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ता। अब देखा जाए तो पढ़े तो बराबर, उसने भी 2 दिन में 16 घंटे ही पढ़ा और उसने भी 16 घंटे पढ़ लिया, चाहे एक दिन में पढ़ लिया। तो रिजल्ट आपको हमेशा उसके देखने को मिलेंगे जिसने निरंतरता बनाए रखी है, जिसने रोजाना उस काम को किया है। उस काम में उसकी मास्टरी होती मास्टरी होती चली जाएगी। वो उस काम का बिल्कुल मास्टर बन जाएगा, जो भी काम वो कर रहा है, चाहे वो नौकरी की तैयारी है, चाहे उसका कोई अपना काम है। तो हम क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई में या किसी भी काम को जिसको हम करते हैं उसमें हम अपनी कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, निरंतरता बना के रखेंगे। ठीक है, कुछ और नियम देखिए। एक नियम फिर आता है कि दिन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण काम। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है अगर आप सफलता पाना चाहते हो। कभी कभी क्या होता है कि हम जगने के बाद हमारे पास कितने 10 काम हैं। पर क्या 10 काम उतने ही महत्वपूर्ण हैं? नहीं, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, कोई थोड़ा सा कम होगा, कोई बिल्कुल ऐसा होगा कि आज नहीं 4 दिन बाद भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। अब आपको क्या करना है रोजाना कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम, और क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम रहेगा आपकी पढ़ाई। तो सबसे पहले हमें उन्हीं कामों को करना है जो हमारी जिंदगी को बदलने वाले हों। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम दिन भर में ऐसे छोटे छोटे कामों में उलझे रह जाते हैं कि फिर जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो जिंदगी बदलने वाला काम है, उसके लिए हमारे पास समय नहीं होता। तो पहला काम हमको ये करना है कि भाई सबसे महत्वपूर्ण काम को हम सुबह जगने के बाद ही करना शुरू कर देंगे। दूसरा बेटा, नकारात्मक विचारों और लोगों से रहना होगा दूर। नकारात्मक, बहुत बड़ी लाइन है कि नकारात्मक विचार से भी दूर रहना होगा, नकारात्मक लोगों से भी दूर रहना होगा। क्योंकि जो लोग, जिनके पास, किसी भी आदमी के पास आप देख लीजिए कि जो लोग नकारात्मकता रखते हैं ना, तो वो क्या बांटेंगे आपको? वो आपको नेगेटिविटी ही बांटेंगे। क्यों? जिसके पास जो है वो वही तो देगा। तो आपको नेगेटिविटी नहीं लेनी है। प्लस अपने लक्ष्य को इतना छोटा नहीं बनाना। याद रखना, अपने लक्ष्य को इतना छोटा नहीं बनाना कि मैं उसे नीचा दिखाने के लिए ये कर दूंगा, मैं अरे उससे जवाब देने के लिए ये कर दूंगा। बेटा, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब आप जवाब देने की कंडीशन में होते हैं ना, जब आप जवाब देने की स्थिति में होते हैं, तब आपको किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है। तो किसी को जवाब नहीं देना है आपको। अपनी बेहतरी के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए, मेरी स्थिति कैसे ठीक होगी, मेरे परिवार की स्थिति कैसे ठीक होगी, इसके लिए काम करना है आपको। लोगों की स्थिति, जब अपनी स्थिति सही कर चुके हो तो फिर आपको लोगों की, समाज की स्थिति कैसे बेहतर करें, अगर इस लक्ष्य के साथ आप पढ़ाई करेंगे या इस लक्ष्य के साथ आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको निश्चित मिलेगी।
अगली चीज जो आ जाती है बेटा, रोज शाम को करेंगे अपने पूरे दिन का अवलोकन। जिंदगी में सफलता का जो एक मूल मंत्र है वो ये है कि हर रोज आप देखो कि आपने आज दिन भर में जो किया है, क्या वो आप उस चीज से संतुष्ट हैं? अगर आप ही उस चीज से संतुष्ट नहीं हैं, तो कैसे आप अपने लक्ष्यों को पाएंगे? कैसे आप वहां पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं? तो सबसे पहला काम ये आज से ही आपको करना है, किसी और दिन के लिए वेट नहीं करना कि क्या मैंने आज का अपना दिन पूरी तरह ऐसे कामों में लगाया है जो मेरे अपने, मेरे परिवार और मेरे समाज को बेहतर दिशा में लेके जाएगा या नहीं किया, या ऐसा मैंने समय अपना नहीं किया है, आज का जो है ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है मैंने या नहीं किया है। अगर आपका जवाब होता है हाँ, खासतौर पर 90% दिनों में, यानी अगर आपके 100 दिनों में से 90 दिन आपका कि हाँ आज मैंने पूरा काम कर लिया है, तो फिर आपको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए और फिर आ जाइए बेटा, लास्ट में एक बार और कहूंगा मैं कि इस बार मां बाप का सपना होगा सर्वोपरि। इस बार जो हम मेहनत करेंगे अपने मां बाप के सपनों के लिए करेंगे, क्योंकि मां बाप के सपनों के साथ जब हम अपने लक्ष्य को जोड़ देंगे, दुगनी ऊर्जा के साथ तो हम काम कर ही पाएंगे, उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ रहेगा। तो हमें अपना जो लक्ष्य पाना है वो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें कोशिश करनी है कि अगर हमने लक्ष्य पाया तो मेरी मां कितनी खुश होगी, मेरे पिता कितने खुश होंगे, मेरी मां की जो सामाजिक स्थिति है, जो समाज में उनको लोग इज्जत देते हैं, मेरे पिता को जो वजन मिलता है समाज में, वो कितना बढ़ जाएगा। इस सारी सोच के साथ जिस दिन आपने काम शुरू कर दिया ना, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको असफल होने से रोक सके। लास्ट में आप लोगों से एक प्रॉमिस लेके जाऊंगा कि इनमें से 6 के 6 जो काम मैंने बताए हैं, केवल वही बच्चा कमेंट करे, केवल वही बच्चा कमेंट करे, वही मुझे भरोसा दिलाए, वही मेरे साथ प्रॉमिस करे जो इन 6 के 6 नियमों को 31 दिसंबर 2026, पहला लक्ष्य 31 दिसंबर 2026 तक बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो करेगा। और मैंने बता दिया आपको, अगर तब तक आपने इसको फॉलो कर लिया ना, तो जिंदगी में फिर ना आप इससे दूर जाएंगे ही नहीं और आपका हर सपना पूरा होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।